देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज और मैं हूं प्रतिमा शाह। साहित्य की बहती रसधार और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखकों के समागम के बीच दुमका की धरती गुलजार हो चुकी है। झारखंड में लाइब्रेरी और पुस्तक के महत्व के साथ ही शिक्षा एवं साहित्य को बढ़ावा देने के मकसद से जिला प्रशासन द्वारा शनिवार को राजकीय पुस्तकालय में आयोजित 2 दिवसीय साहित्य उत्सव का शंखनाद हुआ। साहित्य उत्सव का शुभारंभ ख्याति प्राप्त साहित्यकारों एवं उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने संयुक्त रूप से किया। साहित्य उत्सव के पहले दिन मेरे जीवन में पुस्तकालय, भारत में वन्य जीवन संकट, आदिवासी साहित्य की दशा और दिशा विषयों पर परिचर्चा की गई, जिसमें कई लेखकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। भारत में वन्य जीवन संकट के मुद्दे पर प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक विक्रम ग्रेवाल ने कहा कि वन्य जीवों की संरक्षण एक बड़ी चुनौती है। झारखंड के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। वहीं युवा साहित्यकार नीलोत्पाल मृणाल और अच्युत चेतन ने दुमका में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित साहित्य उत्सव की सराहना की और कहा कि यह आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। बता दें कि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय साहित्य उत्सव के दौरान कई विषयों पर परिचर्चा की जाएगी, जिससे पुस्तकों की प्रति रुचि रखने वाले लोगों का रुझान लाइब्रेरी के प्रति बढ़ सकेगा। में तो जागरूक करेगा, क्योंकि यहाँ हुआ नहीं था पहले। बट दिल्ली जैसी जगह हो, बम्बई जैसी, तो कई ऐसे कार्यक्रम हुआ वहाँ ज़्यादा असर नहीं पड़ता। तो मेरा होप है कि इच्छा है कि यहाँ कुछ फ़ायदा हुआ है और होगा और होना चाहिए और होना भी चाहिए। झारखंड ऐसी जगह में जहाँ इतना प्रेशर है वाइल्ड लाइफ के ऊपर, हम यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। या अदर स्टेट्स, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश होगा, जहाँ देयर इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ कंजर्वेशन। झारखंड में होता था, अभी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो ज़ीरो है। तो अब ऐसी जगह में ये वर्जिन टेरिटरी है, तो यहाँ जाके बच्चों से बात करो, ये करो, वो करो, तो फ़ायदा ज़रूर होगा। स्कूल में बात करो, तो आई होप कि थोड़े दिनों में कुछ फ़ायदा तो दिखेगा। सरकार को क्या पहल करनी चाहिए? क्या सरकार को तो पहले सेंसिटिव होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है। इट इज़ टू एक्नॉलेज दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आप लोग कहो जी हमने आँख बंद कर दिया तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, वो तो है ही नहीं। ना आपके पास पानी है खाने, ना आपके पास खाद है, ना आपके पास मिट्टी ख़राब हो रही, ना पेड़ आपके काट रहे हैं। तो फिर आप जब तक आप रियलाइज़ नहीं करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, तब तक आप उसका सोल्यूशन कहाँ से ढूंढेंगे? दुमका का साहित्य को कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि साहित्य कोई वैक्यूम में नहीं लिखा जाता है। साहित्य की एक पृष्ठभूमि होती है, और साहित्य की पृष्ठभूमि 2 तरह की होती है। एक तो होता है व्यक्ति का जो पर्सनल अनुभव है कि आपने जैसा जीवन जिया, उससे एक साहित्य निकलता है, और एक दूसरा होता है उस जीवन को समझने के लिए आपके पास कुछ ज्ञान चाहिए, आपके पास कुछ मेथड्स चाहिए, कुछ एक वैचारिक पृष्ठभूमि चाहिए, वो पुस्तकालय से। तो जो लोग पढ़ते हैं, अगर आपने हिंदी साहित्य ही पढ़ा होगा, तो हिंदी के जो बड़े लेखक थे, सबके सब बड़े विद्वान भी थे, काफ़ी अच्छे पाठक थे। जिन्होंने जितना पढ़ा, उनको अपने जीवन को समझने में और दूसरों को समझाने में जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, उसको लाइब्रेरी से वो पा सके। तो इस तरह के प्रोग्राम्स का ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दूसरा है कि जब आप अन्य लेखकों को पढ़ते हैं, तो आप भी प्रेरित होते हैं, आपके अंदर भी एक प्रेरणा का संचार होता है कि इन्होंने लिखा है तो मैं भी लिख सकता हूँ। अभी जैसे चंद्रहास जी बता रहे थे अल्बर्टो मैंगुएल के बारे में, जिन्होंने जो अर्जेंटीना के लेखक थे, तो जब आप उनको पढ़ेंगे तो लगता है कि इस व्यक्ति ने अर्जेंटीना के बारे में, अर्जेंटीना के शहर के पुराने लेखकों के बारे में अगर इतनी खूबसूरत बातें लिखी हैं, तो मैं अपने शहर के बारे में क्यों नहीं लिख सकता। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं, एक तो ज्ञान और दूसरा सृजनात्मक, दोनों एक दूसरे की। इस तरह के कार्यक्रम में एक जगह सामंजस्य होता है सबका, क्या सामंजस्य तो होता है। ये किताबें, मैं समझता हूँ कि जैसे गांधी अम्बेडकर की चर्चा होती है, तो एक शब्द दोनों ही के बारे में एक बात कही जाती है कि दोनों ही अहिंसा के पुजारी थे। अम्बेडकर किताबों के थ्रू, कानून के थ्रू अहिंसा की बात करते थे। अम्बेडकर भी हथियार उठाने की बात नहीं करते थे, गांधी भी अहिंसा की बात करते थे। मुझे लगता है अहिंसा का सबसे बड़ा हथियार जो है वो पुस्तक है। आयोजन देखे हैं व्यवस्था के तौर पे, लेकिन भागीदारी के तौर पे इतना बड़ा आयोजन मैंने झारखंड में कहीं नहीं देखा। तो ये आयोजन, अगर आप जो मीडिया के लोग हैं, इसको राज्य के प्रमुख घटनाओं में आप मानिए
जो साहित्यिक तौर पे हो रहा है, जो सांस्कृतिक के पक्ष में हो रहा है, तो साहित्य और संस्कृति पढ़ने लिखने के संदर्भ में ये बहुत बड़ी घटना है जो दुमका में घटित हो रही है। और ये मैं बात इस तरह से नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे देश में कई साहित्यिक उत्सवों में, सैकड़ों उत्सवों में जाने के बाद कह रहा हूँ। आप दुमका के हैं और दुमका में बहुत सारे जिलाधिकारी हैं। पहला है जो पुस्तकालय के बारे में सोचे और पुस्तकालय के जीर्णोद्धार के बारे में सोचे, किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से मैं उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ला जी का इस बात के लिए मैं दुमका का नागरिक होने के नाते मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस तरह की चीज़ों को लेकर इतने उत्साह के साथ और इतनी यूँ कहिए कि इतनी भव्यता के साथ लेकर आए हैं। और मैं इन्वॉल्व देख रहा हूँ प्रशासन को कि एक एक व्यक्ति, जैसे कि आप वो कहते हैं ना कि शादी ब्याह में सराती पार्टी जैसे होता है ना, कि भाई लड़का वाला जैसे ख्याल रखना है, वैसे ऑडियंस का ख्याल, श्रोताओं का ख्याल रखा जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि उपायुक्त खुद खड़े होकर, उनके साथ जो उनके सबऑर्डिनेट हैं वो खुद खड़े होकर आयोजन को देख रहे हैं, कर रहे हैं और सार्थक बना रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से अद्भुत है, अद्भुत है। धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बज़ न्यूज़। धन्यवाद।